बिहार में वोटिंग से ठीक पहले दिल्ली और बिहार पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली और बिहार पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी में बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया और इस दौरान अपने साझा ऑपरेशन में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया और इस गैंग की बिहार से लेकर नेपाल तक दहशत थी और ये सिग्मा एंड कंपनी के नाम से अपनी वारदातों को अंजाम देता था। एनकाउंटर में जो बदमाश मारे गए उनमें गैंग लीडर रंजन पाठक के अलावा अमन ठाकुर, विमलेश महतो और मनीष पाठक शामिल हैं। इनमें अमन ठाकुर को छोड़कर 3 गैंगस्टर बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे। अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि ये चारों बिहार में चुनाव से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले दिल्ली और बिहार पुलिस की टीम ने इनका काम तमाम कर दिया। तो बिहार के कुख्यात गैंगस्टर्स को ढेर किया है दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस की जॉइंट ऑपरेशन में। रोहिणी के इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है जिसमें रंजन पाठक जो गैंग लीडर था उसके 4 साथियों के साथ ढेर हुआ है। दिल्ली के रोहिणी में जो 4 बदमाश मारे गए हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। इस गैंग का सरगना है रंजन पाठक, जिसके खिलाफ हत्या समेत 8 मामले दर्ज हैं। उसके ऊपर बिहार पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। गैंग का दूसरा मेंबर है विमलेश महतो, 4 मामलों में वांटेड था। मनीष पाठक भी पुलिस को तलाश थी और जबकि दिल्ली के करावल नगर का रहने वाला अमन ठाकुर 4 मामलों में वांटेड रहा है। रंजन पाठक के गैंग का पहले बिहार के सीतामढ़ी में एनकाउंटर हुआ था और इसमें गैंग के बाकी अपराधियों के पैर में गोलियां लगी थी, लेकिन रंजन पाठक समेत 4 बदमाश तब भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे और फरार हो गए थे। इस एनकाउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के 4 जवानों के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। इस ऑपरेशन को इंस्पेक्टर अरविंद लीड कर रहे थे और उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोलियां लगी हैं। साथ ही एसआई मनीष, एसआई नवीन और दूसरे जो साथी थे उनके ऊपर भी फायरिंग की गई थी और जिसके चलते उन्हें अब पुलिस ने इस पूरे मामले पर बयान भी दिया है और किस तरह से इस ऑपरेशन को किया गया इसके बारे में पुलिस के क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजीव यादव ने बताया है और उनकी टीम ने किस तरह से बिहार की पुलिस के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया उसके बारे में जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 बदमाश मारे गए हैं। कल देर रात को इन चारों बदमाशों का एनकाउंटर किया गया था। ये चारों बदमाश बिहार के कुख्यात गैंगस्टर हैं। ये देखिए सामने अभी तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अभी भी यहाँ स्पॉट पर मौजूद है। सामने एक गाड़ी आपको नजर आ रही होगी बलेनो व्हाइट कलर की, यही वो गाड़ी है जिसमें इन चारों कुख्यात गैंगस्टरों ने भागने का प्रयास किया। कल दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिली कि इस रास्ते से चारों बदमाश आने वाले हैं और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये पूरा सेटअप करा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि बिहार का कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक अपने गैंग के साथ जो है काफी वारदात कर चुका है। बिहार में कई सारे मामलों में इसका नाम दर्ज है, कई सारे मर्डर में भी इसका नाम पाया जाता है। ये कुख्यात गैंगस्टर रंजन पाठक अपने 3 और साथियों के साथ कल दिल्ली में यहाँ पर भागने के प्रयास कर रहा था। और उन्हीं एनकाउंटर में मारा गया रंजन पाठक अपने गैंग का नाम सिग्मा एंड कंपनी बताता था। सीतामढ़ी में एक चर्चित हत्याकांड के बाद रंजन पाठक ने अपना बायोडाटा मीडिया कर्मियों को भेजा था। इसमें अपने गैंग का नाम उसने सिग्मा एंड कंपनी बताया था और उसी के बाद से इस गैंग का खौफ पूरे इलाके में फैल गया। और हाल ही में बिहार पुलिस को इस गैंग का एक ऑडियो कॉल भी मिला था जिससे खुलासा हुआ था कि यह गिरोह बिहार के चुनाव से पहले राज्य में दहशत फैलाने के लिए साजिश कर रहा है। अब दिल्ली में मारा गया रंजन पाठक हाल के दिनों में सीतामढ़ी जिले में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। उसने पिछले कुछ दिनों के दौरान ताबड़तोड़ हत्याएं की थी। जिले में सनसनी पैदा हो गई थी। रंजन पाठक की सिग्मा एंड कंपनी गैंग ने सीतामढ़ी के बांचपट्टी में आदित्य सिंह की हत्या की थी और इसके बाद सीतामढ़ी में ही परोहा पंचायत की मुखिया रानी देवी के देवर मदन कुशवाहा हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस गैंग ने ब्रह्म ऋषि सेना के जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद रंजन पाठक के मीडिया को कॉल करके हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और पर्चा भी भेजा गया था मीडिया कर्मियों को। अपने गैंग का नाम इसने सिग्मा एंड कंपनी तब बताया था। शिवहर जिले में इसी गैंग ने गुड्डू झा की भी दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की थी। अब बिहार पुलिस को लंबे वक्त से रंजन पाठक की तलाश थी। 6 अक्टूबर को सीतामढ़ी में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इस गैंग का एनकाउंटर हुआ था जिसमें गैंग के अपराधियों के पैर में गोली लगी थी।
लेकिन तब रंजन पाठक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था। और इस वक्त मेरे सहयोगी कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, पुलिस के पास से और क्या जानकारी मिली है, किस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, और दूसरी बात है कि ये किस फिराक में थे, क्या बड़ा करने की फिराक में थे ये लोग? देखिए, आपको बता दें कि रंजन पाठक ये एक बड़ा गैंगस्टर था बिहार के सीतामढ़ी इलाके में। इस गैंग का पूरा खौफ था। रंजन के ऊपर 8 मुकदमे थे। इसके अलावा अमन और बिमलेश के ऊपर 4-4 मुकदमे थे। आपको बता दें, जो अमन है वो गुड्डू हत्याकांड मामले में वांछित चल रहा था। 50,000 का इनामी था रंजन पाठक। दरअसल इन चारों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस की एक टीम जो है वो दिल्ली में डेरा डाले हुई थी, लगातार कोऑर्डिनेशन कर रही थी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को एक टिप मिली कि रंजन पाठक अपने 3 गुर्गों के साथ जो है वो रोहिणी के इलाके में आने वाला है, जिसके बाद स्पेसिफिक लोकेशन के साथ जो है ट्रैप लगाया गया। जब इनकी गाड़ी बलिनो आती हुई दिखी तो उसके बाद इन्हें रुकने का इशारा किया गया, लेकिन इन्होंने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, जो कि इनकी गोली जो है 4 पुलिसकर्मियों की बीपी जैकेट पे भी लगी है। जिसके बाद पुलिस ने क्रॉस फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग के दौरान ये चारों को गोली लगी, जिसके बाद पुलिस इन्हें आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंची, बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल। वहां पर इन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल ये पूरा सिग्मा एंड कंपनी नाम से पूरा गैंग चलाता था रंजन पाठक, और कुख्यात बदमाश था माना यह जा रहा है। जो इंटेलिजेंस मिली थी इनको लेकर, कोई एक ऑडियो क्लिप भी इनके गैंग के आपस में मेंबर्स की बातचीत का जो है पुलिस के पास पुलिस को हाथने लगा था, जिसमें यह था कि बिहार चुनाव से पहले ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। दरअसल कोई पॉलिटिकल लीडर इनके निशाने पे था या ये किस तरह की वारदात को अंजाम देना चाहते थे, पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल अब तो कुमार सोनू, आप बता रहे हैं कि एक बड़ी साजिश करने वाले थे ठीक चुनाव से पहले, लेकिन जिस तरह से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, जहां पर यह अंजाम दिया गया, सीधे वहां चलते हैं। वहां पर मेरी सहयोगी इला काज़मी मौजूद है। इला, क्या आप उसी जगह पर हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ था? तो अगर आप तस्वीरों में दिखाएं कि किस जगह पे यह पूरी घटना हुई थी, किस तरह से पुलिस ने इस कुख्यात गैंगस्टर को मार गिराया? जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी कामयाबी मिली है। कल देर रात को रोहिणी सेक्टर 4 इलाके में, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, वहां पर देर रात को पुलिस को ये पता चला कि रंजन पाठक अपने 3 गुर्गों के साथ से गुजरने वाला है। पुलिस ने यहां पर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, और जब गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने भागने की कोशिश की, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग करी, जिसमें चारों बदमाशों को गोली लगी। जब उनको अस्पताल पहुंचाया गया तो उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, सिग्मा एंड कंपनी का सरगना रंजन पाठक और उसके 3 और साथी यहां पर मौजूद थे। और आप देख सकते हैं, हम तस्वीरों में वो कार भी देख सकते हैं जिस कार में ये चारों अपराधी सवार थे। जब इन्हें रोका गया, पुलिस ने यहां पर जाल बिछाया था, तो उन्होंने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में गोलियां लगी इन चारों को, और जब अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।